नमस्कार, इंडिया वॉइस पर आप देख रहे हैं आज का अखबार और मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। सीधा रुख कर लेते हैं आज की प्रमुख 10 बड़ी खबरों का अलग अलग अखबारों से जो सामने आई है। सबसे पहली खबर हमारी दैनिक जागरण से, जहां फ्रंट पेज की इसे हेडलाइन के रूप में लिया गया है। देश में ड्रग्स के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की तैयारी, सभी राज्यों में बनेगी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स। तो लगातार जिस तेजी के साथ काम किया जा रहा है, अब जो है देश को ड्रग्स की चपेट से बाहर निकालने का प्रयास है और एक निर्णायक लड़ाई इसके लिए लड़ी जा रही है, जहां तमाम मेजर्स जो है अब लिए जाएंगे ताकि देश को इस ड्रग्स की चपेट से बाहर निकाला जाए, ड्रग्स तस्करी पर रोक लगाई जाए। तो इसको एक प्रमुखता दी गई है इस खबर को कि किस तरह से अब कार्य किया जा रहा है और क्या कुछ मेजर्स लिए जा रहे हैं, उसको एक इंफॉर्मेशन देने की रूप में इसको सबसे प्रमुखता दी गई है और उसको फ्रंट पेज की पहली हेडलाइन बनाया गया है। तो वहीं दूसरी खबर हमारी, जहां कन्नौज में मिला विदेशी मोहर लगा सोना, जहां इत्र कारोबारी पीयूष जैन के आवास पर छापेमारी की है डीजीजीआई ने। और लगातार ये टीम पहले कानपुर में छापेमारी हुई और उसके बाद कन्नौज में छापेमारी की गई, जिसके बाद क्या कुछ बरामदगी हुई है ये एक इंफॉर्मेशन के रूप में ये भी देने की कोशिश, जहां अब तक 194 करोड़ नकदी और 23 किलो सोना और 600 किलो चंदल आयल मिले हैं और इत्र कारोबारी को अब इसी के चलते जेल भेज दिया गया है। 14 दिन की वो हिरासत में है, जिसको लेकर अब लगातार आगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। जीएसटी चोरी का बड़ा आरोप उन पर लग रहा है, जहां बिल्स के साथ फर्जीवाड़े का ये बड़ा मामला जो है सामने आया है। कानपुर और कन्नौज से जुड़ाव ये रखता है और लगातार इस मामले में जो संस्थाएं हैं वो सक्रिय हो गई है और ठोस कार्रवाई जो है किए जा रही है। फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पीयूष जैन इत्र कारोबारी को भेज दिया गया है। तो ये दूसरी प्रमुख बड़ी खबर थी हमारी। तो वहीं तीसरी खबर, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं में केरल अव्वल, उत्तर प्रदेश सबसे पीछे रहा है। तो जो प्रदर्शन है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसको क्या कुछ रैंकिंग दी गई है वो बताने की कोशिश की है दैनिक जागरण ने। एक सर्वे की रिपोर्ट को जो है उजागर किया है, जहां ये बताया गया है कि केरल जो है स्वास्थ्य सुविधाओं में, स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से सबसे ज्यादा अव्वल पे है, यानी अच्छी तरीके से वहां पर सुविधाएं दी जा रही है। हेल्थ सेक्टर पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है उस राज्य में और इसको देखते हुए उसे अव्वल रैंकिंग मिली है, यानी फर्स्ट पोजिशन हासिल की है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की जो रैंकिंग है वो सबसे लो स्तर पर है, सबसे नीचे स्तर पर है। इसी को हेडलाइन दी गई है कि स्वास्थ्य सेवाओं में केरल अव्वल तो उत्तर प्रदेश सबसे पीछे रहा है। तो ये थी 3 प्रमुख बड़ी खबरें दैनिक जागरण से हमारी। रुक कर लेते हैं चौथी खबर का, जो कि हिंदुस्तान से है, जहां दिल्ली में नई लहर की आहट। तो लगातार तेजी के साथ कोरोना संक्रमण जो है पैर पसार रहा है और कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, वो भी तेजी के साथ जिस तरह से भारत में दस्तक दी है, उसके बाद केसेस जो है हर दिन के हिसाब से सामने आते रहे हैं और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और दिल्ली में इसके केसेस देखने को मिल रहे हैं। और इसी के आहट के अनुमान पर ये बड़ी हेडलाइन, जहां दिल्ली में नई लहर की आहट, इसे एक तरीके से आशंका के रूप में दिखाया गया है क्योंकि तीसरी लहर आना संभावित है और ऐसे में कोरोना के नए वेरिएंट के रूप में ये तीसरी लहर आ सकती है और दिल्ली में इसकी आहट और ज्यादा तेज हो गई है क्योंकि मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। तो इस खबर को प्रमुखता दी गई है। तो वहीं पांचवी खबर, जहां चंडीगढ़ निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी, 14 सीटें जीती। तो चंडीगढ़ निकाय चुनाव हुए, जहां पहली बार आम आदमी पार्टी ने अपना हाथ आजमाया और आजमाने के साथ ही बड़ी जीत हासिल की है और इस प्रदर्शन के बाद आम आदमी पार्टी ने सभी को चौंका दिया है। जहां निकाय चुनाव में पहली बार आम आदमी पार्टी उतरी है और बेहतर प्रदर्शन के साथ 14 सीटें हासिल की है। तो इसी जीत को जो है दर्शाया गया है और प्रमुखता दी है इस खबर को हिंदुस्तान ने। तो ये थी 5 हमारी बड़ी खबरें दैनिक जागरण और हिंदुस्तान से। रुक कर लेते हैं छठी खबर का, जो कि नव भारत टाइम्स से है, जहां 15+ बच्चों के टीके का रजिस्ट्रेशन 1 से, यानी 1 जनवरी से अब 15 से लेकर 18 साल वाले लोगों के लिए भी अब लगातार वैक्सीनेशन का जो कार्य है तेजी पर चल रहा है और उसी के चलते एक तरीके से इंफॉर्मेशन देने की कोशिश ये की गई है कि जो 15 साल से 18 साल तक के बच्चे हैं अब उनको भी वैक्सीनेट किया जाएगा और उसके लिए 1 जनवरी से टीकाकरण का रजिस्ट्रेशन भी जो है शुरू कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट, जहां लोग अब इससे सचेत हो जाए और अखबार की ये कोशिश रही है कि अब 1 जनवरी से ज्यादा लोग जो है रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि वो लोग भी वैक्सीनेट हो सके, क्योंकि 18+ से ऊपर वैक्सीनेशन हो रहा है और सभी इससे ऊपर की एज का वैक्सीनेशन हुआ है, लेकिन 15 से लेकर 18 साल के बच्चों को भी अब वैक्सीनेट करने की तैयारी जो है युद्ध स्तर पर चल रही है और इसी के चलते नए साल के साथ ये बड़ा तोहफा जो है, जहां 15+ बच्चों के टीके का रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा।
तो ये थी हमारी छठी प्रमुख बड़ी खबर। तो सातवीं खबर उत्तराखंड से जुड़ाव रखती है, जहां हरीश रावत से अकेले में हरक की बैठक की चर्चा। तो कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के पिछले दिनों इस्तीफे की खबर ने तहलका मचा दिया था और उत्तराखंड की सियासत में एक तरीके से भूचाल सा आ गया था, जिसके बाद उनको मना लिया गया। जहां लगातार वो मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग कर रहे थे, तो उनकी इस मांग को खुद सीएम धामी ने माना और जिसके बाद ये चर्चा जो है एकदम से थम सी गई थी कि वो इस्तीफा देंगे और खुद उन्होंने स्वीकार किया था कि इस्तीफे की बात नहीं बनती है। अब मेरी बातों को जो है मान लिया गया है, तो अब नाराजगी थी, ऐसा इस्तीफा जैसा कुछ भी नहीं था। लेकिन अब दोबारा से एक भूचाल की आशंका, क्योंकि कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से मुलाकात कर ली है और इस मुलाकात पर दोनों के बीच क्या कुछ चर्चा हुई है, क्या कहीं हरक सिंह रावत कांग्रेस पार्टी तो नहीं ज्वाइन करने वाले हैं, इसको लेकर जो कयास है वो तमाम और तेज होते नजर आ रहे हैं। हालांकि हरक सिंह रावत ने इस मुलाकात के बारे में कहा है कि ये मुलाकात नहीं हुई है और ऐसे इन सभी बातों से इनकार किया है, लेकिन फिलहाल इसको सुर्खियों में रही है ये खबर, जहां इसको हेडलाइन के रूप में भी दिखाया, कोट किया है नवभारत टाइम्स ने कि हरीश रावत से अकेले में हरक की बैठक की चर्चा हुई है और बताया जा रहा है कि 15 मिनट दोनों के बीच मुलाकात हुई है। हालांकि इस बात को स्वीकारा नहीं जा रहा है हरक सिंह रावत की तरफ से। तो ये थी सातवीं हमारी बड़ी खबर। आठवीं खबर है, विलंब की सोच रखने वालों ने पहाड़ की परवाह नहीं की। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थे। इस दौरान बड़ी सौगात देते हुए उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और इस बीच उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा कि विलंब की सोच रखते थे और सिर्फ परिवारवाद को लेकर भी उन्होंने बड़ा निशाना साधा कि परिवार ही उनके लिए सब कुछ है, लेकिन हमारे लिए देश सर्वोपरि है, देश की जनता सर्वोपरि है। इन तमाम चीजों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और उन्हीं की एक बात को कोट करते हुए नवभारत टाइम्स ने अपनी हेडलाइन बनाई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विलंब की सोच रखने वालों ने पहाड़ की परवाह नहीं की। तो विपक्ष पर यह हमला, जिसको कोट किया गया। तो वही नौवीं खबर, चुनावी राज्यों पर इलेक्शन कमीशन की नजर रखेगी, फिर बैठक होगी। तो चुनाव नजदीक है और उसके चलते इलेक्शन कमीशन जो है पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है, क्योंकि ओमिक्रॉन कोरोना का जो नया वेरिएंट है उसके बीच चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में इसको देखते हुए पूरी तरह से सतर्कता के साथ चुनाव कराने की तैयारी है और ये बड़ी चुनौती भी है। इसके लिए चुनाव आयोग जो है तैयारियां कर रहा है और तमाम बैठकें भी की जा रही हैं। तो इसी खबर को प्रमुखता से दिखाया गया है। ये 9 खबरें हमारी, और रुक कर लेते हैं 10वीं और आखिरी खबर का। अमर उजाला से जो सामने आई है कि विधानसभा चुनाव नहीं टाले जाएंगे, रैलियों और सभाओं पर सख्ती संभव। तो लगातार कोर्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है, जहां प्रयागराज कोर्ट ने भी कहा कि चुनाव जो है टाले जाए, क्योंकि संक्रमण जो है तेजी के साथ बढ़ रहा है। ऐसे में इस चुनाव में जिस तेजी के साथ राजनीतिक दल रैलियां कर रहे हैं और सभाएं कर रहे हैं, उसको देखते हुए खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। उसकी आशंका पर एक तरीके का सुझाव ये दिया गया था, जिस पर ये विचार सामने आया कि विधानसभा चुनाव नहीं टाले जाएंगे, रैलियों और सभाओं पर सख्ती की जाएगी। सख्ती भले ही बढ़ती जाएगी कि कम संख्या रखी जाए या तमाम प्रतिबंध लगाए जाए, हालांकि चुनाव नहीं टाले जाएंगे। इस बात को हेडलाइन के रूप में दिखाया गया है और एक तरीके से जानकारी दी गई है कि जो तमाम चर्चाएं चल रही हैं कि क्या चुनाव टाल दिए जाएंगे, तो इससे में ये बड़ी हेडलाइन, जहां विधानसभा चुनाव नहीं टाले जाएंगे बल्कि जो रैलियां चल रही हैं और अलग अलग सभाएं चल रही हैं उन पर कुछ हद तक सख्ती बरती जाएगी। तो ये थी अलग अलग अखबारों से प्रमुख 10 खबरें। इसी के साथ आज का अखबार में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।